गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना महामारी की कंडीशन देखते हुए स्कूल्स एंड कोचिंग्स कुछ समय के लिए ऑफलाइन मोड पर बंद, बट ऑनलाइन मोड आपके लिए ओपन है। तो 12th क्लास का जो सिलेबस है उसकी आज से शुरुआत करने जा रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि 12th का जो सिलेबस है उसका जो पार्ट 1 है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। कंप्लीट बुक इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो जैसा भी लेक्चर्स यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसको देखते हुए आपको ये इंक्वायरी करनी है रिलेटेड टू टॉपिक्स। जो भी आपके डाउट्स हैं वो सब आपको क्लियर आउट किए जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इज रिलेटेड टू द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, और देयर आर द नंबर ऑफ 3 पार्ट्स of it. First is electrostatics, second is magnetism, and last is electromagnetic waves। तो जो आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 इज रिलेटेड टू दिस टाइप ऑफ पार्ट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एंड चैप्टर नंबर 3 इज रिलेटेड टू द करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड लास्ट चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 अल्टरनेटिंग करंट, ये रिलेटेड विद एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिज्म and magnetic properties of material, and last part is chapter number 8 electromagnetic waves। okay, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, एंड दिस फिनोमिना on the basis on charge at the rest condition, while current electricity is related to the charge in moving condition, as well as जब किसी पर्टिकुलर कंडक्टर सब्सटेंस में, जैसा कि आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर सब्सटेंस में अगर कोई पर्टिकुलर चार्ज वैल्यू moving with constant speed, so it is related to the rate of charge flow, that is called as current, and current phenomena के बेस पे आप मैग्नेटिज्म को स्टडी करेंगे, and finally when charge is moving with accelerating form, that is related to the electromagnetic waves। तो यहाँ पर जो अपना पार्ट 1 स्टार्ट होता है, that is completely based on charge at the rest condition। charge at rest condition, and magnetism is related to the charge moving with constant speed, charge is moving with constant speed, and third part is related to the charge is in accelerating motion, charge at the rest condition, that is
related to the point charge phenomena, and charge is moving in the conductor substance that is related to the conduction phenomena. Okay, and last, charge in accelerating motion, it is related to the electromagnetic waves. जैसे कि आपने कभी सुना होगा एक्सरे करवाया जाता है, कि आपने कभी एक्सरेज, जो एक्सरे होती है उसे कभी देखा है? नहीं। आपने जो देखा है वो एक्सरे करवाते हुए देखा है। तो एक्सरे इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम बोन्स and provide to a picture of our bones. So X-ray is related to the electromagnetic waves. Okay? So electrostatic, magnetism and electromagnetic waves, that is the complete part 1 of our syllabus. पार्ट फर्स्ट, ये कंप्लीट 3 to 4 मंथ्स का सिलेबस है। और सेकंड जो पार्ट है आपका वो ऑप्टिक्स का कनेक्ट होगा, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स वगैरह, और देन मॉडर्न फिजिक्स, एंड लास्ट पार्ट इज कम्युनिकेशंस। ओके, आई होप आप लोगों को यहीं से जो व्यवस्था प्रोवाइड की जा रही है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, थोड़ा बहुत ऑफलाइन क्लासेज में बताएंगे एज रिवीजन। ओके, तो जैसा कि आपको बहुत दिनों से क्लास का इंतजार था कि क्लास कब स्टार्ट होगी, तो आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वर्क फ्रॉम होम। ओके, और जिस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कोरोना के चलते हुए, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, सोशल डिस्टेंसिंग। ओके, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपना जो मैथ फर्स्ट टॉपिक है चार्ज, वो स्टार्ट करते हैं। Electricity is related to the two parts. First, static electricity, and second is current electricity. Static electricity phenomena is based on complete charge at the rest condition, while current electricity phenomena is based on complete charge present in moving format. Okay. Rest mode of charge, and this is motion condition of charge। तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट चार्ज से रिलेटेड आया है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा सबसे पहले कि सर व्हाट इज चार्ज, चार्ज होता क्या है। चलो इसको समझते हैं। 9th और 10th के सिलेबस में आपको ये बताया गया है कि चार्ज फ्लो होता है इस रेट से फ्लो होने के कारण, I इज इक्वल टू Q अपॉन T, दैट इज कॉल्ड एज द करंट फिनोमिना, एंड यू नो दैट व्हाट इज चार्ज। चार्ज इस पर्टिकुलर, किसी भी पर्टिकुलर कंडक्टर सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जिसके थ्रू आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट, इफ एनी बॉडी contains some charge, just like is positive and negative, just like is positive and negative.
बेंजामिन फ्रैंकलिन एक साइंटिस्ट था. फर्स्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइडेड रिलेटेड टू द पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. जो वर्ड्स है पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट टाइम बाय द बेंजामिन फ्रैंकलिन. ओके, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज की थ्योरी बहुत बड़ी है. जैसा कि आप सिलेबस में जैसे डिस्कस करते हुए निकलेंगे, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये पूरा आपको डिस्क्राइब किया जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक इज चार्ज. चार्ज इज a basic properties related to the body that is describe mode of electrification of it. A particular body contains some molecules and molecules contain some atoms, and finally atom contain the three number of particles which is 10. तो PEN, जैसे कि आपके पास पेन वगैरह रहते हैं, उस पेन की बात हो रही है, लेकिन उसी पेन से आपको डिस्क्राइब करते हुए चलना है कि व्हाट इज द प्रोटॉन, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज द न्यूट्रॉन. चलो, चार्ज को डिस्क्राइब करते हुए आपके पास पेन को ओपन किया जाता है. ओके, व्हाट इज पेन? दैट इज प्रोटॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट न्यूट्रॉन. ओके, फर्स्ट पार्ट इज प्रोटॉन. डिस्कस करते हैं. प्रोटॉन इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. What is its mass? That is mp. And what is charge on it? That is qp. As well as me, qe, and as well as mn and qn. First of all, आपको जो डेटा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको याद करना है. इलेक्ट्रॉन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम होता है. क्या होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम. बट यू नो वेरी वेल द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल. तो नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल the value is 1.6 into 10 की पावर माइनस 90. बट किसी भी पर्टिकुलर नाम के आगे जाति लगाना इंपॉर्टेंट है. तो कुलाम्स किसकी जाति हुई? जाति बोले तो यूनिट, दैट इज कुलाम. और कुलाम इज द यूनिट ऑफ charge. What is Coulomb? Unit of charge. Unit of charge क्या होती है बेटा? Coulomb. प्रोटॉन के लिए बात करेंगे. प्रोटॉन का जो मास होता है, that is value is 1.672 into 10 की पावर minus 27 किलोग्राम. But the value of charge in the same magnitude in positive orders, just like this electron, plus 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. तो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का जो बेसिक डिफरेंस है वो लास्ट जो क्लास थी उसमें ऑलरेडी डिस्क्राइब किया हुआ है. एक बार रिवाइज करते हैं. माइनस मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, the valuation is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. As well as proton is positive charge particle,
the valuation is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. In other format, neutron have mass equal to proton. In equal order 1.675 into 10 की power minus 27 किलोग्राम. जैसा कि आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, उन नोट्स को आपको जो फैन नोटबुक आपके द्वारा बनाई जाएगी, आज ही बनानी है, उसी में नोट करना है. ठीक है. एंड व्हाट अबाउट द चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन? तो न्यूट्रॉन चार्ज पार्टिकल हैव 0 कूलम चार्ज. दैट इज द न्यूट्रल बॉडी. इस पर्टिकुलर डे लाइफ में जो भी बॉडीज आपको अवेलेबल है, जैसे मान लो मेरे पास एक लोहे का ऑब्जेक्ट है, सपोज ये लोहे का ऑब्जेक्ट. क्लियर? अब इस लोहे के ऑब्जेक्ट को मैंने हाथ में लिया, तो ये न्यूट्रल बॉडी, सपोज दैट इज न्यूट्रल बॉडी. क्या इसके ऊपर चार्ज है? यस. नेट चार्ज 0 है, बट जितना इसके पास नेगेटिव चार्ज है, एज वेल एज उस रेफरेंस में, उसी रेशियो में 1:1 पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी प्रेजेंट है. द कंप्लीट नेट चार्ज इज ऑन 0. On this body, the complete charge is 0. Clear? तो न्यूट्रॉन किस टाइप की बॉडी होती है? न्यूट्रल बॉडी. अब आप बुक्स वगैरह देखेंगे तो बुक्स वगैरह में आपको बहुत सारे रेफरेंस मिल जाएंगे. आपके जो डाउट्स आएंगे उसमें फर्स्ट डाउट ये निकल के आएगा कि सर, जो आपके पास चार्ज से रिलेटेड आपने नंबर ऑफ 3 पार्टिकल यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं, पेन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन. ओके. तो सर हमने बुक्स वगैरह में पढ़ा हुआ है सर, क्वार्ट्ज इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. क्वार्ट्ज इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल. So, my dear student, quartz is related to the postulation about charge theory. जो आपका टॉपिक अभी करंटली डिस्क्राइब हो रहा है, चार्ज थ्योरी, क्योंकि जो आपका चैप्टर है वो चार्ज एंड फील्ड्स है. तो स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ चार्ज, दैट इज ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज. क्या है? कम से कम वो चार्ज अमाउंट जिसे ट्रांसफर किया जा सकता है, दैट इज 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम. जैसे कि मार्केट में आप जाते हो, बैंक के एग्जांपल में हमेशा देता हूं, जैसे आपको ऑलरेडी क्लासों में जो डिस्कस करते हैं, बैंक की बातें ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि बैंक के बिना किसी का काम नहीं चलता. तो जैसा कि आपको पता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज ट्रांसफर बिटवीन 2 पर्सन, दैट इज 1 रुपीज, as well as respective phenomena, minimum amount of charge, its magnitude 1.6 into 10 की पावर माइनस 19 कूलम. कम से कम चार्ज की वह मात्रा जिसे ट्रांसफर किया जा सके बिटवीन 2 बॉडीज. जैसे मान लो यहां पे आपके पास ए ऑब्जेक्ट है और ये आपका बी ऑब्जेक्ट. ए ऑब्जेक्ट से बी ऑब्जेक्ट में चार्ज को ट्रांसफर करना है. तो व्हाट इज द मिनिमम अमाउंट, दैट इज द ई. और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. The minimum value of charge will be transferred between 2 objects or between 2 bodies is 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb. Okay? I hope आपको ये पेन वाला कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ में आ गया होगा.